हाय दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमित लेक्चर्स में आपका स्वागत है। तहे दिल से वेलकम करते हैं। आज एक लंबे अरसे के बाद हम लोग इस चैनल पे मुलाकात कर रहे हैं। काफ़ी आप लोगों को नाराज़गी भी रहती होगी कि सर प्रॉपर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन अब सुमिरन सर आपके साथ बिल्कुल कंटिन्यूअस रहेंगे और ये कंटेंट पूरे साल चलेगा जब तक यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। इस चैनल पे आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी सारे बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। बस आप प्रॉपर बने रहिए। आज के इस सीरीज में हम लोग ये हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है, इस सीरीज का मैंने नाम रखा है प्रण। प्रण सीरीज में हम लोग प्रण लेंगे कि आज से प्रॉपर पढ़ेंगे और इस चैनल से टॉपर पैदा किए जाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि टॉपिक लगा हुआ है आपका, इस क्लास 10 का जो सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड साल्ट, इसके पहले एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मैं शुरुआत में नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर आप एसिड बेस साल्ट को पढ़ लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन के सारे टॉपिक को आप कवर कर लेंगे। हर टीचर का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यह है कि जब मैं एसिड बेस साल्ट को पढ़ा लूंगा तो आप आसानी से केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। आइए उस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हम जानते हैं कि सबके जीवन का एक ही मकसद है, चीम टपाक डमडम। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है तो उसी चीज को हम भी कहते हैं। आइए बेटा शुरू करते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट, यह चैप्टर है जिसकी हिंदी होती है अम्ल, क्षार और इसी में एंड डाल दो और लवण। इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग अम्ल को पढ़ेंगे, अम्ल का परिचय पढ़ेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। फिर क्षार को पढ़ेंगे, क्षार का परिचय पढ़ेंगे और इसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे। फिर लवण पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ लवण पढ़ेंगे, फिर इसका यूज क्या है। हम प्रॉपर तरीके से सभी चीजों को कवर करेंगे। बट इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले एक चीज हमको और पढ़ना है। वह क्या चीज है? विद्युत अपघट्ट। इस चैप्टर का स्टार्टिंग हो गया। विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? विद्युत अपघट्ट देखिए, बहुत आसान चीज है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, आप विद्युत अपघट्ट के द्वारा क्या समझते हैं? आप विद्युत अपघट्ट से क्या समझते हैं? तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, चाहे वे रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपने सरल आयनों में टूट जाए, वियोजित हो जाए, विखंडित हो जाए, इस क्रिया को विद्युत आयनन, विद्युत वियोजन या विद्युत विखंडन कहते हैं। टूटने वाले पदार्थ को विद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्लियर है? अब मेरी बात सुन लीजिए। वे रासायनिक पदार्थ, मैं इसको लिख के बता दो बेटा। वे, चाहे वे मत लिख करके लिखिए, वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ। क्लियर आ रहा है? वह रासायनिक पदार्थ, देखिए भाई मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। वह रासायनिक पदार्थ, लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट एकदम प्रॉपर पहुंचना चाहिए ना बेटा। वे रासायनिक पदार्थ जिनके, क्या चीज? जिनके जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब जानते हो? H2 है पानी, पानी मतलब वाटर, पानी। ठीक है? जिनके जलीय विलयन में, क्या चीज? विलयन। आप जानते हैं विलय और विलाय को मिला के क्या बनता है? विलयन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ठीक है? तो जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का हो, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, हिंदी इंग्लिश सब कंप्लीट करेंगे लोग। जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब प्रवाहित मतलब देने पर, ठीक है, प्रवाहित करने पर, करने पर वह अपने आयनों में टूट जाए। क्या करे? आयनों में टूट जाए, टूट जाए।
इस क्रिया को इस क्रिया को इस क्रिया को विद्युत वियोजन या विद्युत आयनन कहते हैं। विद्युत आयनन, यह है आयनन कहते हैं तथा टूटने वाले पदार्थ को टूटने वाले पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर है? अब तो ये लिखने में बहुत टाइम लगा, थोड़ा समझने में भी टाइम हम लोग लगा लिया जाए। फिर से बेटा, वह रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में टूट जाए, आई मीन अलग अलग हो जाए। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया तो खट दे क्या करे, टूट जाए। समान लैंग्वेज में, अगर वह रासायनिक पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में टूट जाए, आसानी से टूट जाए, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है? तथा टूटने वाले पदार्थ को विद्युत अपघट्य बोलेंगे। और वो जो क्रिया है जो टूट रही है, जो टूटने के बीच क्रिया हो रही है, जब वो पदार्थ टूट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत आयनन या विद्युत वियोजन। क्लियर है? जैसे एक व्यक्ति, मान लीजिए दौड़ रहा है तो उसका नाम क्या है? धावक। और यह क्रिया कौन सा कर रहा है? दौड़ने का। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस है। यह दौड़ना क्रिया है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो क्या है? धावक। उसी प्रकार से सेम इसमें भी, कि जो पदार्थ टूटेगा उसको बोलेंगे विद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। तथा जो टूटने के दरमियान जो क्रिया होगी, जो रिएक्शन होगा, उसे क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन या विद्युत आयनन। अब कहेंगे सर आप तब से थियरी ही पढ़ा रहे हैं, कोई एग्जाम्पल भी हमको देंगे? तो बिल्कुल, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब हो रहे माना धीरे धीरे। आइए, आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि का एग्जाम्पल पे सेट होगा ना, का एग्जाम्पल इसका है। तो बहुत पसंदीदा एग्जाम्पल एक हम लेंगे, NaCl। नमक तो आप सब लोगों ने खाया होगा। नहीं, लोग कहते हैं कि नमक हरामी नहीं करना चाहिए, सेम वही चीज, आप भी अपने साथ नमक हरामी मत करिएगा। कहने का मतलब है अपने आप को कभी डार्क मत रखिएगा। ठीक है बेटा? तो NaCl, NaCl क्या है? नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब मान लीजिए इसको मैंने क्या किया? पानी में घोल दिया। देखिए, पानी के लिए एक्वस लिखा जाता है, एक्यू। ठीक है? जैसे ये कोरस क्यों लिखा जाता है, इसका भी रीजन है, आगे मैं बताऊंगा। आज के सेशन में नहीं बता सकता, क्योंकि अभी उसको छेड़ूंगा तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको मैं अगले सेशन बताऊंगा, ताकि आप भी इंतजार करते रहें। ठीक है? NaCl, अब यहाँ आप, अब NaCl को जब पानी में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में क्या करेगा? टूट जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट देंगे आप। क्लियर है? रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल वो लगाएंगे, जो सिंबल है उत्क्रमणीय अपक्रिया का। मतलब है यह कि अगर मैंने लिखा ए और बी, तो ए से बनेगा बी, फिर कुछ समय बाद बी से बन जाएगा क्या? ए। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि जैसे मैं यहां से यहां गया, ठीक है, फिर यहां से यहां आ गया, तो ये क्या हो गया? उत्क्रमणीय अपक्रिया। चाहे जैसे ये मार्कर यहाँ है, यहां से मैं यहां किया, फिर यहां से यहां ला दिया, तो क्या है? उत्क्रमणीय क्रिया। मतलब कुछ समय वहां जाए, फिर वहां से क्या करे? वापस अपनी अवस्था में चले जाए, अपनी स्थिति में चले जाए। क्लियर है? आइए, तो अब देखिए, NaCl का मैंने जलीय विलयन लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो कैसे टूटेगा? Na पे आ जाएगा क्या? प्लस। क्या आ जाएगा? प्लस। और इसके आगे क्या लिखेंगे? AQ। क्या लिखेंगे? AQ। क्योंकि ये किस में टूट रहा है? पानी में टूट रहा है ना, इसलिए AQ दिखाना क्या है? जरूरी है। क्लियर है बेटा? आइए, और यहां पर फिर लिखेंगे क्या? Cl। Cl पे क्या आएगा? माइनस। और यहाँ क्या लिखेंगे? AQ। क्लियर है? तो अब देखिए, NaCl एक क्या है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। क्लियर है? तथा यह अपने आयनों में टूटा,
यह पूरा जो रिएक्शन है, पूरा जो रिएक्शन है बेटा RNX, रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या, RNX। जैसे डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म DRX होता है ना, सेम। अगर पूरा रिएक्शन ना लिखो, सीधे लिख दो का RNX। क्लियर है बेटा? आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब यह जो NaCl है, यह क्या है, विद्युत अपघट्य है। क्या बेटा? विद्युत अपघट्य। और यह जो पूरा अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही कि NaCl को मैंने पानी में घोला, विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो ये अपने आयनों में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस। तो ये जो पूरी अभिक्रिया हुई है, इसको बोलेंगे क्या, विद्युत आयनन। क्या बोलेंगे बेटा? विद्युत आयनन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक समझ में आया? फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में टूट जाए, वियोजित हो जाए, विखंडित हो जाए, इस क्रिया को विद्युत आयनन, विद्युत वियोजन या विद्युत विखंडन कहते हैं। तथा टूटने वाले पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, NaCl क्या विद्युत अपघट्य है, और इसको जब ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो Na पे क्या आएगा, प्लस आएगा, Cl पे क्या आएगा, माइनस आएगा। एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे यहां तक आ रहा है, आपने ले लिया HCl। क्या ले लिया बेटा? HCl। अब HCl के आगे आपने क्या लिख दिया, Aq। अब फिर इसको ऐसे लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल देंगे। क्लियर है? और यहाँ पे लिखेंगे क्या, H प्लस, और यहाँ क्या लिखेंगे, Aq, और Cl पे क्या, माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे, Aq। अब यह पूरा जो अभिक्रिया है, क्लियर है, ये क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन। क्या है? विद्युत आयनन, विद्युत आयनन। क्लियर है? पूरा रिएक्शन और टूटने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य। क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य। आपको समझ में आया? पूरा रिएक्शन विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन या विद्युत आयनन। क्लियर है? और टूटने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य बोलेंगे। मेरी बात यहां तक समझ आई? जैसा आपको लगा हो, ठीक है, बिल्कुल अपना फीडबैक जरूर दें, इस चैनल पे बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। जस्ट इस टॉपिक के बाद हम लोग कवर करेंगे एसिड बेस साल्ट। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बता दूं आपको। इसके बाद प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्लियर है? आप ले लीजिए। ठीक है? ठीक है। अब हम लोग विद्युत अपघट्य को कवर कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य के प्रकार। अब देखिए, जो विद्युत अपघट्य होता है बेटा, दो टाइप का होता है। एक होता है क्या आपका, प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। हालांकि इस पे एक चैनल पे हमारा वीडियो पड़ा हुआ है शुरुआती दौर का, लेकिन मैं सोचा फिर से आपको री अपडेट कर दूं ना। प्रबल विद्युत अपघट्य और एक क्या, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य का क्या मतलब है और दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या मतलब है, तुम इतनी भीड़ में पहचानोगे कैसे कि कौन है प्रबल विद्युत अपघट्य और कौन है दुर्बल विद्युत अपघट्य? प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है वे विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाए, उसे कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। और वे विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित ना हो, वह क्या कहलाएंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य। एक सीधी सी बात मैं बताऊं, प्रबल विद्युत अपघट्य में आपको केवल आयन देखने को मिलेंगे, ओनली वन आयन। और आयन दो ही होगा, एक धनायन और एक क्या, ऋणायन। इससे ज्यादा कोनो आयन जानते हैं, हो ही नहीं सकता। क्लियर है? एक धनायन और एक क्या, ऋणायन। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जिसमें केवल आयन देखने को मिले, एक न्यू डेफिनेशन निकाल लीजिए, एक नया थ्योरी निकाल लीजिए, जिसमें केवल आयन देखने को मिले, वो क्या कहलाएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। अर्थात वे विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, वह प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तो समझ रहे बेटा? अब दुर्बल विद्युत अपघट्य को कैसे पहचानोगे? इससे ठीक है, मैंने कह दिया कि आयन केवल देखने को मिलेगा। इसमें कहानी बदल जाती है। अब वो कहानी कैसे कैसे बदलेगी जरा देखेंगे। इसमें आयन भी मिलेंगे और उसके साथ साथ
आपको अणु भी मिलेंगे। क्लियर है? तो जिसमें आयनों के साथ अणु भी रहे उसे क्या कहेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट। क्या कहेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट। या तो ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन, वे विद्युत अपघट जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं वह प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, और ऐसे विद्युत अपघट्ट जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, जो अपने आयनों में क्या करे? पूर्ण रूप से टूटे, पूर्ण रूप से टूटे, पूर्ण रूप से विघटित हो जाए, वो क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्ट। और जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से ना टूटे, पूर्ण रूप से न टूटे, क्लियर है? पूर्ण रूप से न टूटे, वह क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? क्लियर है? और इसी विद्युत अपघट्ट के सहारे हम लोग यह समझेंगे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ये कैसा सेशन लगा आपको? कैसी चीजें आपको लगी? कैसे ये जो यहाँ पर जो ये स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया वो कैसा लगा? आप जब भी बैठिए तब भी पेन और पेज लेकर बैठिए, जितनी बातें बोली जाए उतनी बातों को नोट करिए और पढ़िए, ये सारी चीजों को देखिए। आप इसका डेफिनेशन आप आसानी से, अगर मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं तो आसानी से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मैं बहुत स्लो ही बोल रहा हूँ, ताकि आप इस चीज को कवर कर लें। और इस चैनल पे आरबी एनटीपीसी का भी तैयारी करवाया जाएगा, जितने भी वनडे एग्जाम है सब चीज की तैयारी कराई जाएगी, और उसके साथ साथ एकेडमिक लेवल की भी सारी तैयारियां कराई जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें इस चीज को, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें। और कैसा रहा ये वीडियो आपके लिए वो जरूर आप बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए एक सुझाव हो सकता है, और जरूर सुझाव, हमेशा सुझाव देना चाहिए, ताकि आपके एक सुझाव से हम बेहतर कर सकें। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। थैंक यू।